पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो पौष पूर्णिमा के मौके पर पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज संक्रांति यानी कि आज दूसरा दिन है। इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। स्नान की शुरुआत तड़के सुबह से ही हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि यहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था में डूबे श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। संगम पर हर घंटे लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, then America, Japan, Europe, many places. What was the most unique thing which has given interest of yours to towards Sanatan? The open-mindedness to everybody, like Vasudev Kutumbakam, so that nobody figure that they are different or they are wrong. What do you like most about the Sanatan? This openness, the feeling of brotherhood, sisterhood, these things. From which religion you belong before you have joined Sanatan? I was basically communist. So why you were communist? So what was the reason to be come in Sanatan? What was the reason? What was the reason of your? What was the mind change that came? Everything is huge change. It's huge change. It's huge. Swami Gyaneshwar, Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar. तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज पहला अमृत स्नान है और लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अतुल्य, दिव्य, अलौकिक, अकल्पनीय आज का ये संगम है। प्रयागराज में विहंगम ये दृश्य आप देख रहे हैं। जहां तक नजर आपको जा रही होगी, आपको यहाँ पर नागा साधु, वैष्णव संप्रदाय के यहाँ पर साधु नजर आ रहे हैं। साधु संत ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका पहुंचना भी बनता है, क्योंकि पूरे 144 साल बाद ये महासंयोग बना है, ये शुभ संयोग बना है। और IBC 24 पर भी आप देख रहे हैं महाकुंभ का मेगा कवरेज। नीचे रखना है तो महाराज जी, आज आपने स्नान किया, अमृत स्नान था, प्रथम स्नान किस तरह का था, क्या कहिएगा? अपने मठों की ओर, अपने अखाड़ों की ओर रवाना हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर 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 हर। तो ये देखिए, नागा साधु हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कुंभ का स्नान करते हुए आगाज किया है, प्रारंभ किया है। ये महाकुंभ प्रारंभ किया है इन नागा साधुओं ने अपने पवित्र स्नान के साथ ही। और इसके साथ ही शुरू हो गया है मकर संक्रांति का इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान प्रयागराज में। है इस महाकुंभ में पहले अमृत स्नान का। मकर संक्रांति की इस बेला में महाकुंभ का 144 सालों बाद बने दिव्य जो अमृत काल है, जो काल गणना के मुताबिक पहला अमृत स्नान हुआ है और उसमें ऊर्जा इस महाकुंभ की देखते ही बन रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ। देखिए, IBC 24 पर लगातार आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। महाकुंभ की हर एक अलौकिक छटा आप देख रहे हैं। और सोचिए, कड़कड़ाती ठंड जिसमें किसी का भी हाड़ कांप जाए, उस दौरान आप देखिए नागा साधु जो अपने तप के लिए, अपने जप के लिए जाने जाते हैं, अपने ध्यान के लिए, अपने स्नान के लिए जाने जाते हैं, भभूत लपेटे और किस तरह से यहाँ पर नाचते गाते झूमते हुए पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन होकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे पहले नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं और उसके साथ ही शुरू होता है महाकुंभ। अति शुभ माना जाता है संक्रांति स्नान, और जब ये स्नान महाकुंभ का हो, त्रिवेणी संगम पर हो, तो आप इसके अद्भुत और अकल्पनीय जो मनोरम दृश्य है उसका अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए IBC 24 पर आप लगातार देख रहे हैं मेगा कवरेज महाकुंभ का। महा कवरेज IBC 24 की तरफ से पूरी टीम हमारी यहां पर तैनात है। 100 घंटे का मेगा कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र पांडे इस वक्त यहां पर ही मौजूद है, प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था। प्रयागराज महाकुंभ में आज अमृत स्नान, पहला अमृत स्नान होना है और मकर संक्रांति का पर्व है। और आप देखेंगे कि अखाड़े आज इस शुभ मुहूर्त पर गंगा के पावन त्रिवेणी संगम पर स्नान करेंगे और एक के बाद एक अखाड़े संगम तट पर पहुंचेंगे। साधु संत महात्मा स्नान करेंगे, लेकिन अगुवाई कौन करेगा? अगुवाई करेंगे नागा साधु। नागा साधु जिन्हें माना जाता है कि वो इतने पवित्र होते हैं कि उनमें 33 कोटि के देवता प्रवेश करके सबसे पहले कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ स्थल नागा साधुओं के स्नान से पवित्र होता है और उसके बाद ये मान्यता है कि इसके बाद बाकी साधु संत महंत साधु महात्मा यहाँ स्नान करते हैं। ये नागा साधु आप देखिए, ये अद्वितीय नज़ारा है और बड़ा दुर्लभ दृश्य है। 17 तरह के श्रृंगार ये नागा साधु खास अमृत स्नान के लिए करते हैं। मैं ये बताता हूँ आपको कि कौन कौन से 17 श्रृंगार है। इसमें ये भभूत है, लंगोट धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं, पैरों में कड़ा पहनते हैं, पंचकेश धारण करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, फूलों की माला आप देखेंगे कि नागा साधु अपने कमर में बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथों में चिमटा होता है, माथे पर रोली का लेप होता है, डमरू बजाते हैं ये नागा साधु इस अमृत यात्रा में शामिल होते हैं। हाथों में कमंडल होता है, गुथी हुई जटा आप देखेंगे, तिलक धारण किया हुआ है, आँखों में काजल है, हाथों में कड़ा है, विभूति का लेप है और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था वो आ गई है और हर कोई इन सिद्ध साधु संतों का, नागा बाबाओं का, सन्यासियों का दर्शन करना चाहता है। लाखों की तादाद में भीड़ एकजुट है और हम कहें कि इस भव्य कुंभ में एक दिव्य ही नज़ारा दिख रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, इस शुभ घड़ी का, इस शुभ संयोग का 144 साल से तीर्थयात्री इंतजार कर रहे थे कि कब तीर्थराज प्रयागराज में इस तरह की अनुपम छटा देखने को मिलेगी। और अब आप देखिए किस तरह से हाथों में तलवार लिए, त्रिशूल लिए, अपने शस्त्र लिए हुए, न सिर्फ शस्त्र बल्कि शास्त्रों के भी ज्ञाता नागा साधु पूरे शरीर में भस्म में भमूत लपेटे हुए, घोड़े, ऊंट और रथ की यहाँ पर विशालकाय सवारी आपने देखी। अलग अलग अखाड़ों के यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, साधु संत पहुँच रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष, उद्घोष हर जगह सुनाई दे रहा है, गुंजायमान है। और 2000 से ज्यादा नागा साधु आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा चुके हैं और इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी है अतुल्य कुंभ की, दिव्य कुंभ की, अनुपम कुंभ की। और महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जितने भी अखाड़े हैं उनके तमाम महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनकी पेशवाई पहले ही हो चुकी थी जब इन्होंने नगर प्रवेश किया था, उसकी भी तस्वीरें IBC 24 ने एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाई। और अब आप देखिए ये विहंगम दृश्य, अद्भुत दृश्य जिसका इंतजार था 144 सालों से और अब जाकर के वो इंतजार पूरा हुआ है। आज प्रयागराज की अनुपम छटा देखते ही बन रही है। जैसा कि परंपरा में है, सबसे पहले पंचायती निर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने यहाँ पर स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और एक एक करके 13 अखाड़ों के तमाम संतों ने यहाँ पर स्नान किया। नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ का दिव्य नज़ारा, भव्य नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे कैमरा पर्सन रमाशंकर आपको दिखा रहे हैं वो लम्हा जब नागा साधु जो अपनी शुद्धता के लिए, अपनी निष्काम साधना के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले पवित्र गंगा त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और इस तरह से अमृत स्नान का आगाज हुआ है, अमृत स्नान का प्रारंभ हुआ है। 17 तरह के श्रृंगार कर
ये नागा साधु यहाँ पर पहुँचे थे और मान्यता है कि ये साधु इतने पवित्र होते हैं, पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही गंगा का स्नान करते हैं। देखिए, अपनी जटाएं दिखाते हुए गंगा में डुबकी लगाकर नागा साधुओं का ये अभूतपूर्व, हम कहें अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख सकते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल ही पौष पूर्णिमा को जब इस कुंभ की शुरुआत हुई थी तो करीब 2 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई थी। तो सबसे पहले अमृत स्नान में नागा साधुओं ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है, और उसके बाद बाकी सभी अखाड़े, संबंधित अखाड़ों के साधु संत महंतों ने, महात्माओं ने यहाँ पर स्नान किया है और शाही स्नान का एक शानदार आरंभ हुआ है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्साह चरम पर है, सब हर्षित है, आनंदित है, पुलकित है, क्योंकि ये मौका है 144 साल बाद महाकुंभ का। IBC 24 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कोई भी चैनल देखिए आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा। ये एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं। सबको इंतजार रहता है कि कब नागा साधु इस तरह से स्नान करेंगे और महाकुंभ की शुरुआत होगी। जय घोष करते हुए हर हर महादेव से पूरा आज तीर्थराज प्रयागराज गुंजायमान है, क्योंकि यहाँ पर आस्था का विहंगम संगम हो रहा है। त्रिवेणी तट पर सनातनियों का संगम हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, त्रिवेणी तट की सीधी तस्वीरें आप देखिए, और इस तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं दिखेंगी। तमाम नेशनल चैनल भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ये तस्वीरें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर और कहीं भी नहीं। तो लाइव तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले परंपरा की यदि बात की जाए तो अमृत स्नान से पहले नागा साधु धर्म ध्वज को प्रणाम करते हैं कि हमेशा जो धर्म ध्वज है, ये पताका है, हमेशा लहराता रहे, हमेशा इसी तरह गौरवान्वित करता रहे। और देखिए किस तरह से नाचते गाते हुए कड़कड़ाती ठंड में भी, हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी, मात्र फूलों की माला पहने हुए, भभूत लपेटे हुए, हाथों में त्रिशूल और अपना शस्त्र लेते हुए कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें नागा साधु का दर्जा मिलता है। और जितना महत्व महाकुंभ में नागा साधुओं का है, उतना ही नागा साधुओं का महत्व महाकुंभ में होता है। तो अति शुभ माना जाता है संक्रांति स्नान, और जब इसमें मौका हो महाकुंभ का, महाकुंभ जो कि 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना है, तीर्थराज प्रयागराज में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। रात 2 बजे से, सोचिए रात 2 बजे से जब सब अपनी नींद में सो रहे थे, तब यहाँ पर पुण्य स्नान की शुरुआत हो चुकी थी, अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी थी। और आपको मकर संक्रांति की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मकर संक्रांति के इस अमृत स्नान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, गदा लहराते हुए, और ना सिर्फ नागा साधु संत, बल्कि यहाँ पर दूर दूर से, पूरे देश से जनता यहाँ पर जुटी है, भक्त यहाँ पर जुटे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं कि वो आस्था की डुबकी लगा सके त्रिवेणी घाट पर। तो उत्साह चरम पर है, क्योंकि सनातनियों का ये विहंगम संगम आप देख रहे हैं। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खूबसूरती, अनुपम छटा देखते ही बन रही है उत्साहित, बेहद हर्षित, बेहद पुलकित, क्योंकि ये तस्वीरें अद्वितीय है, अकल्पनीय है। किसी ने इस बार अंदाजा नहीं लगाया था कि इस बार का महाकुंभ इस अंदाज में होने जा रहा है। कुंभ तो इससे पहले आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार का कुंभ अपने आप में बेहद खास है। कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक, जब ये अमृत स्नान तक चलेगा, महाकुंभ चलेगा, तो करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का एक अद्भुत दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। नागा साधु सन्यासियों ने यहाँ स्नान किया है और स्नान करके हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए ये नागा साधु जो हैं वो अपने मठों की ओर, अपने अखाड़ों की ओर रवाना हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर 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 हर। तो ये देखिए नागा साधु हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कुंभ का स्नान करते हुए आगाज किया है।
प्रारंभ किया है, ये महाकुंभ प्रारंभ किया है इन नागा साधुओं ने अपने पवित्र स्नान के साथ ही, और इसके साथ ही शुरू हो गया है मकर संक्रांति का इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान प्रयागराज में। दिव्य आरंभ है इस महाकुंभ में पहले अमृत स्नान का। मकर संक्रांति की इस बेला में महाकुंभ का 144 सालों बाद बना है दिव्य जो अमृत काल है, जो काल गणना के मुताबिक पहला अमृत स्नान हुआ और उसमें ऊर्जा इस महाकुंभ की देखते। तो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। इस तरह की अद्भुत तस्वीरें आपको किसी और दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि IBC 24 की एक मेगा टीम बीते कई दिनों से प्रयागराज में ही यहां पर मौजूद है। एक से बढ़कर एक हमने आपको वहां की कहानियां सुनाई, परंपरा जो है, किंवदंतियां जो है आप तक हमने एक्सक्लूसिवली पहुंचाई। और अब आप देखिए आज वो पावन मौका आ चुका है, वो शुभ संयोग आ चुका है कि त्रिवेणी तट पर सनातनियों का संगम हो रहा है। और आप देखिए खचाखच भीड़ जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ यहां पर श्रद्धालु तीर्थयात्री ही नजर आ रहे हैं, धर्म ध्वजा फहराती हुई। और यहां पर तमाम जितने साधु संत हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 3 अमृत स्नान है इस बार, और आज ये जो पहला अमृत स्नान है संक्रांति पर्व का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं कि सोचिए एक दिन में एक ही जगह में जब 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे तो उसे लाजमी है दुनिया का सबसे बड़ा समागम कहना तो बनता ही है। तो मानव समागम महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो चुका है और ये अद्भुत तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि इस बार पूरे भारतवर्ष में कितना उत्साह है महाकुंभ को लेकर के, दिव्य और अतुल्य कुंभ को लेकर के। अतुल्य कुंभ की हर एक तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। अब तक लाखों लोगों ने अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है और आप IBC 24 के जरिए आस्था की डुबकी लगाते हुए इन तीर्थयात्रियों को देख रहे हैं और आप भी IBC 24 के साथ पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं के साथ कुंभ में लाखों के साथ हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है। और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए महाकुंभ शुरू हो चुका है और 144 साल बाद दुर्लभ संयोग के कारण इस बार का जो महाकुंभ है और भी बेहद खास है। और इस खास समागम की, दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम की एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बादत हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र प्रयागराज में ही मौजूद है। सौमित्र, बताइए किस तरह का अद्भुत नजारा आप अभी देख पा रहे हैं महाकुंभ का, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी नजारा हम देख पा रहे हैं। दिखाइए। स्वागत है संगम न्यूज से, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और पल पल की अपडेट IBC 24 आपको दे रहा है। और जैसा कि हम अभी लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, अभी तक मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ इस वक्त कर्नाटका से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? हम बेलगाम कर्नाटका से। बेलगाम कर्नाटका से। तो स्नान हो गया आप लोग? हाँ, जानकारी तो नहीं चल रहे हैं बेलगाम में, आप लोगों को देख रहे हैं। तो कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मैं प्रशासन को धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा कि ये सब फैसिलिटी है। इतना बड़ा क्राउड था पर फिर भी ऐसे नहीं लगा कि कोई डेंजर है। डेंजर कुछ भी नहीं लगा। सो ऑल्दो इतना बड़ा क्राउड था, वेरी काम क्राउड है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। और आप लोग जहाँ रुके हैं वहाँ कितने बजे चले और कैसे यहाँ पहुँचे? हम लोग लगभग 1 बजे निकले थे हमारे टेंट से। उधर से हमें 7 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए लगे, तो हमें लगभग 2.5 आवर्स लगा।
बट ऐसे कुछ लगा नहीं कि ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा थकावट, आराम से आ गए, मज़े से हो गया। और इधर आके अच्छे से हमने क्रॉस किया रोड वगैरह, वो ब्रिज वहाँ पे जो बनाया है, तो इधर आके हमने सब प्रोसेशन देखा, फिर नहाए हम ये लोग में, वो बहुत अच्छा हुआ सब। उन सौभाग्यशाली लोग हैं जो संगम के तट पर आए और संगम में स्नान किया है। हमारे जो साधु संत हैं उनका कैसा सब कुछ है जानना चाहिए लोगों को भी नसीब नहीं हुई, यानी 144 वर्ष के आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे लग रहा है कि हम कनेक्टेड है हमारे धर्म से। सो ऐसे है कि रूट से हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे एंसेस्टर जो हजारों साल से इधर कुंभ मेला में आ रहे हैं, हम भी आ पाए, हमको बहुत सौभाग्य लग रहा है। खुद बहुत सौभाग्यशाली। जाहिर सी बात है कि कह रहे कि हम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम हिस्ट्री के एक हिस्सा होंगे, और जाहिर सी बात जो ये मौका आया है, तो वाकई ये मैं आपका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या, खासकर महिलाओं को, चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने खासकर बहुत इंतजाम कहेंगे यहाँ पे ओम भूर्भुवः लग रहा है हर जगह पे, सब जगह घाट पर नहीं है, सब जगह। बस सबका धन्यवाद। तो देखिए, कर्नाटक से लोग यहां पर पहुंचे, और ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, पूरे विश्व से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं आस्था के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे महाकुंभ की हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर।